आओ आज हम बदायूं की एक मशहूर हस्ती से मिलाते हैं। फ़ानी बदायूनी, इनका पूरा नाम मोहम्मद शौकत अली खां था। इनका तखल्लुस फ़ानी बदायूनी था। इनका जन्म बदायूं में होने के कारण इन्होंने अपने नाम के आगे बदायूनी लगाया। बदायूं के इस्लाम नगर में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म 13 सितंबर 1879 को बदायूं में हुआ। इनके पिता का नाम सौजाद अली खां था। इनके पिता जमींदार घराने से थे और इनके पूर्वज काबुल के अफगानिस्तान से भारत आए थे। ये इनका बदायूं का महल है जो कि आज भी बदायूं में इस हालत में वहाँ पे स्थित है। इनके पिता जमींदार होने के साथ साथ पुलिस महकमे में भी काम करते थे। ये दरोगा की पोस्ट पे काम करते थे। इनको शायरी बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब फ़ानी 11 वर्ष के थे तब उन्होंने शायरी लिखी और एक किताब लिखी, लेकिन ये शायरी की किताब उनके पिता ने जला दी क्योंकि वो शायरी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। फ़ानी बदायूनी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त की। उर्दू, अरबी और फ़ारसी की शिक्षा अपने घर से ही ली। गवर्नमेंट कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने 1901 में बरेली कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वो अध्यापक की नौकरी करने लगे, लेकिन उन्हें ये भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने ये अध्यापक की नौकरी छोड़ दी। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की और 1906 में LLB की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने कुछ समय वकालत भी की थी, लेकिन उन्हें ये भी पसंद नहीं आई, मगर दिल तो शायरी में लगा था, शायरी लिखते थे। हैदराबाद के निज़ाम के दीवान महाराजा किशन प्रसाद, जो उर्दू प्रेमी और कवि थे, उन्हें इनकी शायरी बहुत पसंद आई। उन्होंने फ़ानी को शिक्षा विभाग में नियुक्त करवा दिया और जिसके बाद फ़ानी हैदराबाद चले गए। ये हैदराबाद में शिक्षा विभाग में काम करने लगे और वहाँ पे शायरी का बड़ा जुनून था। वहाँ के नवाब, निज़ाम और बाकी सारे के सारे दिनों रात शायरी में डूबे रहते थे। उसी में ये शामिल हो गए और ये भी अपनी शायरी उनको रात रात भर सुनाते थे। ये अपनी शायरी की वजह से मशहूर होने लगे। लोग इनको दूर दूर से सुनने आते थे। इनकी शायरी में मायूसी, गम, मोहब्बत, तन्हाई और दर्द को इतनी गहराई से बयान कर देते थे कि सुनने वाला भी उस दर्द में डूब जाता था। फ़ानी बदायूनी की कुछ किताबें: बच्चों के फ़ानी, वाक़यात फ़ानी, क़याते फ़ानी, इंतकाबे फ़ानी। इनके मशहूर शेर: इंसानी जज्बात की गहराई इतनी खूबसूरती से बयां हुई है कि उनकी शायरी पढ़ने वाला हर दिल अपने दर्द को उसे जोड़ लेता था। जज्बात का इमाम, दिल के गहरे जज्बात को बयां करने वाले को जज्बात का इमाम कहते हैं। इन्हें मायूसी का शायर भी कहते हैं। शायरी में गम, मौत और निराशा का हुस्न होता है। उस शायर को मायूसी का शायर कहते हैं। साहिब गम, गम की सबसे खूबसूरत और असरदार आवाज़ साहिब गम कहलाती है। अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल तुमको सुनाई जाए। फ़ानी बदायूनी ने बाकी ज़िंदगी हैदराबाद में ही गुजारी, लेकिन बदायूं में उनके चचा के नाम से एक चौराहा है, जिस चौराहे का नाम रजी चौक है, वो उनके चचा के नाम से है। लेकिन वहीं से एक रोड का नाम फ़ानी रोड है,
जो फ़ानी बदायूनी के नाम से है। इस रोड को फ़ानी बदायूनी कहते हैं। उनके घर के पास से है ये रोड। उन्हें अदब की दुनिया में जज्बात का इमाम कहा जाता है। फ़ानी बदायूनी की शायरी में गमे हयात फ़ानी, मौत का डर और उसकी हकीकत, अधूरी मोहब्बत, तनाई और उदासी। दुनिया से हर किसी को जाना है। इसी बीच फ़ानी बदायूनी भी चले गए। 27 अगस्त 1941 को हैदराबाद में उनकी मृत्यु हो गई और वो दुनिया से चले गए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। हम आपको इसी तरह की हिस्ट्रिकल स्टोरी बताते रहेंगे। ये फ़ानी महल का बैक डोर है। पीछे से रास्ता था। ये उनका बैक डोर का रास्ता था। ये पीछे एक गली में उनका महल का रास्ता था। जय हिंद।